बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। मैं आज डिस्कस करने जा रही हूं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल कि क्या है बेसिकली सेंट्रियोल, या हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके कौन कौन से फंक्शन है जो कि सेंट्रियोल सेल में परफॉर्म करता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ना एनिमल सेल में मौजूद होता है, ठीक है। ना सिर्फ एनिमल सेल में होता है बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लोअर प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होता है, जबकि सेंट्रियोल हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट प्रेजेंस की कहाँ कहाँ होती है। एक तो हमने बताया कि एनिमल सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल। इसके साथ साथ इट इज़ प्रेजेंट इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ छोटे छोटे जानदारों में भी ये प्रेजेंट होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सेंट्रियोल मौजूद होता है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें लोअर प्लांट्स के हवाले से, लोअर प्लांट्स में भी ये प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम लोग अडल्ट या हायर प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। इन हायर प्लांट्स एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है, मौजूद नहीं होता। अब इसके हम लोग स्ट्रक्चर के हवाले से देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल। अब ये कंपोज हुआ है सिलेंड्रिकल अरे से। किससे कंपोज हुआ है, सिलेंड्रिकल अरे से, और 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है बेसिकली, जो कि फर्दर मजीद कंपोज होती हैं 3 ट्यूब्यूल से। इस तरह 27 माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है ना हर सेंट्रियोल के अंदर मौजूद होती हैं। कितनी, 27। अब मैं आपको यहाँ पे जो है ना एक ट्रिपलेट स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल इस तरह। ये क्या है, 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है, और हर एक किससे मिलकर हुआ है, 3 ट्रिपलेट से। क्लियर है। माइक्रो ट्यूबलेट ट्रिपलेट आपको लोगों को नजर आ रहा है। ये देखिए बेसिकली एक टोटल कितने हैं, ये 9 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिलेंड्रिकल अरे है। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये कैसा है, एक सिलेंड्रिकल अरे है जो कि 9 माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए कितने हैं, ये बेसिकली 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कितने माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है, 9 माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। और ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल है ना, ये बेसिकली फर्दर कंपोज है 3 ट्यूब्यूल्स के, ठीक है। तो इस तरह जो है 27 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है हर सेंट्रियोल के अंदर मौजूद होते हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं इन ईच सेंट्रियोल, 27 सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन ईच सेंट्रियोल। क्लियर है। किससे कंपोज है ये, सिलेंड्रिकल अरे से। कंपोजिशन बाय सिलेंड्रिकल अरे। ये किसका सिलेंड्रिकल अरे है, 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स का। कितनी माइक्रो ट्यूब्यूल्स का, 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स का ये अरे है, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स की जो है ना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी लॉन्ग है और अनब्रांच्ड है, और ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है ना जिनकी कंपोजिशन ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। जब 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स आपस में मिलते हैं एक सिलेंड्रिकल अरे में, तो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, सेंट्रियोल की, ठीक है। अब ये जो 9 माइक्रो ट्यूब्यूल्स है ना, ये फर्दर किससे कंपोज है, 3 ट्यूब्यूल से, एज फर्दर कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, जो कि आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है एक ट्रिपलेट, 1 2 3 ट्रिपलेट पेयर्स। तो ईच 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फर्दर कंपोज ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, 3 ट्यूब्यूल्स। तो इस तरह से कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और ये जो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, इन ईच सेंट्रियोल, हर सेंट्रियोल के अंदर जो है ना ये माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं।
अब हम लोग सेंट्रोसोम्स जो है ना कंटेन 2 सेंट्रियोल। हर सेंट्रोसोम के पास जो है ना 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना ये राइट एंगल पे होते हैं, 90 के एंगल पे जो है ना आपस में जो जुड़े हुए होते हैं। और ये बिल्कुल न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस होता है ना वहां पर मौजूद होते हैं। कहाँ पे सेंट्रोसोम्स मौजूद होते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के हवाले से देखा जाए, सेंट्रोसोम कंटेन्स, सेंट्रोसोम के पास क्या मौजूद होते हैं? 2 सेंट्रियोल। 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम, ठीक है। अब इसमें मजीद ये है कि ये दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना आपस में 90 के डिग्री के एंगल्स पे ना आपस में जो है ना ये मौजूद होती हैं। और ये बिल्कुल जो है ना न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस मौजूद होती है। प्रेजेंस ऑन दी लोकेटेड ऑन द, ये कहाँ मौजूद होते हैं? लोकेटेड ऑन द एक्सटीरियर सरफेस। किसकी एक्सटीरियर सरफेस? न्यूक्लियस की। एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे क्या मौजूद है? सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। फंक्शंस के हवाले से देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस दैट सेंट्रियोल परफॉर्म। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। फंक्शंस ऑफ सेंट्रियोल्स। ये कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि सेंट्रियोल जो है ना वो परफॉर्म करता है? डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड माइग्रेशन ऑफ वन पेयर टू द अपोजिट साइड गिव द इंडिकेशन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। जब सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो जाए, ठीक है, और उन्हीं में से एक पेयर की जो है ना माइग्रेशन हो जाए अपोजिट साइड पे, तो वो इस बात की इंडिकेशन करती है कि अब सेल डिवीजन होनी है। क्या होनी है? सेल डिवीजन की इंडिकेशन देती है। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, इंडिकेशन ऑफ सेल डिवीजन। ये क्या हमें बताती है, किस बात की तरफ इशारा करती है? इंडिकेशन ऑफ सेल डिवीजन। ये देखें जी, ये अगर हमारे पास है सेल, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने बताया कि न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे जो है ना वो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। अब सेंट्रियोल्स के इस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में, जब एक सेंट्रियोल का यहाँ पे और दूसरा बिल्कुल अपोजिट साइड पे पहुंच जाएगा तो ये इस बात की निशानदेही करेगा कि सेल डिवीजन जो है ना अब स्टार्ट होने लगी है सेल के अंदर। इसके साथ साथ जो है ना ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है किसकी? सीलिया की। important role in the formation of cilia। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया की फॉर्मेशन में भी इसने अहम किरदार अदा करना है। थर्ड इज द सेंट्रियोल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फ्यूरो फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। किसमें अहम किरदार अदा करता है? फ्यूरो में, इनकी कट लाइन में। फ्यूरो, ये देखें, जैसे दोनों सेल्स की क्या होनी है? आपस में इन्वेजिनेशन हो जाना है, ठीक है। एक सेल में 2 में डिवाइड होना है, तो ये जो फ्यूरो है ना इसमें भी जो है ना सेंट्रियोल अपना अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। तो ये बेसिकली किसका फंक्शन है? सेंट्रियोल्स का ही फंक्शन है। क्लियर? ये थी आज के हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेंट्रियोल कहाँ मौजूद होता है। हमने देखा कि पेरेंट सेल में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है, इसके साथ लोअर प्लांट्स में होता है और हायर प्लांट्स में ये एब्सेंस होता है। स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखा तो मैंने आपको ये बताया कि ये बेसिकली किस पे है? मुश्तमिल है, एक सिलेंड्रिकल अरे है, ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का, जो कि फर्दर जो है ना 3 ट्यूब्यूल्स जिसमें जो है ना इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरह से 27 जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स हर सेंट्रियोल में मौजूद होते हैं। क्लियर? और मजीद इसकी 3 फंक्शंस के हवाले से बात हुई। एक तो ये इसने इंडिकेशन करवानी है सेल डिवीजन की, सेकंड इसने कि इसने फॉर्मेशन करनी है सीलिया की। सीलिया एक ऐसी मतलब कि
स्ट्रक्चर है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। थर्ड मैंने ये बताया कि इसमें फ्यूरो बी जो है सेंट्रियोल की वजह से होती है। जब फ्यूरो हो जाती है तो नेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली जो है सेल एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, जो कि आपके सामने यहाँ पे एक रफली रिप्रेजेंटेशन की हुई है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।